आज की क्लास में सभी विद्यार्थी ग्रामर की एक न्यू थिंग के बारे में जानेंगे जो आपके टॉपिक में है और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, इंटरमीडिएट एग्जाम देते हैं, ठीक है, या कहीं का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, ये टॉपिक आपका आता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स। बेसिकली आप जान लीजिए सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा का सही प्रयोग इन द सेंस ऑफ राइटिंग, इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, और इन द सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब किसी भी सेंस में अगर हम भाषा का सही प्रयोग करना ही आपका क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। हम और भी कहते हैं यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, देयर नंबर इज कॉल्ड सिंटैक्स। उसे हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। मतलब जो वर्ड है उसको सही फॉर्म में प्रयोग करना आपका क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। इस सिंटैक्स टॉपिक जो है वो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है। आया समझ में? अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ आपको यहां पर लिख रहे हैं, मान लीजिए हम इसमें लिखे एग्जाम्पल में, ठीक है, आई एम a student of I am a student of an university। क्या लिखा गया, I am a student of an university। ध्यान दीजिए, आपका एक सेंटेंस आ गया और यहां पर आपको दे दिया गया इसको करेक्ट करने के लिए, इसको आपको करेक्ट करना है। अब आपने करेक्ट करना शुरू किया, इसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कहते हैं। इसी में आपका इसी को एडिटिंग और रिमूविंग भी कहते हैं। तो कैसे एक सेंटेंस को हम विभिन्न तरीके से देखते हैं। मान लीजिए अब आपको पता है यह सेंटेंस, अब आप इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कहां पर ये गलती हो सकती है। पहला मान लीजिए आपका सब्जेक्ट लिखा गया है, तो आपने सब्जेक्ट को अपने करेक्ट पाया। करेक्ट क्यों पाया, क्योंकि इंट्रोगेशन मार्क नहीं लगा, इसका मतलब सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, ये आपको पता हो गया। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर कोई वर्ब नहीं लगी है, केवल एक वर्ब है एंड, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है। आई सब्जेक्ट के साथ हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है, ये आपका क्या हो गया, करेक्ट। मतलब दो चीजें करेक्ट हो गई। देखिए पहला सब्जेक्ट आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब इसकी पोजीशन क्या है, नहीं, पहला सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, इसका मतलब इसकी पोजीशन करेक्ट है, ये भी सही हो गया। देखिए एंड के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। देखिए स्टूडेंट ऑफ एन यूनिवर्सिटी एक कॉम्प्लीमेंट क्या है, स्टूडेंट ऑफ एन यूनिवर्सिटी एक कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में हम देखते हैं कि कहां पर सही है या गलती है, या मतलब क्या है, हो सकता है सेंटेंस कभी कभी सही रहता है फिर भी हमको सही करने के लिए दे दिया जाता है। तो अब क्या हो गया, यहां देखिए स्टूडेंट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ आर्टिकल ए लगी है, ये भी आपका करेक्ट है। मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं और ए के साथ सही है। स्टूडेंट आपका अपनी पोजीशन पर क्या है, करेक्ट है, चूंकि नाउन है और कॉम्प्लीमेंट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन इसी फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। आप दो नाउन को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया, ये प्रीपोजिशन भी आपका क्या है, करेक्ट है। अब देखते हैं हम यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी और फिर इसको ध्यान रखिएगा, सिंटैक्स में स्पेलिंग करेक्शन नहीं आता। यूनिवर्सिटी अपने पोजीशन पर ये भी क्या है, करेक्ट है। अब यहां पर आ गया आर्टिकल एंड, देखिए यूनिवर्सिटी यू वावेल है, यूनिवर्सिटी सिंगुलर है, सिंगुलर है, इसका मतलब यहां पर एन लगाया गया, ठीक है, तो सही होना चाहिए क्योंकि यू क्या है, वावेल। लेकिन एक चीज यहां पर समझ लीजिए, यू इज नॉट अ वावेल। मतलब यू क्या है, हाफ, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट। क्या है, हाफ कॉन्सोनेंट, मतलब आधा वावेल का काम करता है, आधा कॉन्सोनेंट का काम करता है। और चूंकि इसका प्रोनाउंसिएशन या से शुरू होता है, हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं, इसलिए इसके साथ एन आर्टिकल गलत है और यहां पर क्या होना चाहिए, एन के स्थान पर ए होना चाहिए। तो ऑफन स्टूडेंट किसका प्रयोग कर लिए, ए का। मान लीजिए हमको इतनी जानकारी थी
और इस सेंटेंस को हमने करेक्ट करके लिखा यहां पर आई एम a student of a university. क्या हो गया? यूनिवर्सिटी। अब आपने एक सेंटेंस लिख लिया, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी। अब आपने सोचा कि सेंटेंस हमारा क्या है? करेक्ट है। क्लियर हो गया? और हमने भी पाया, हमने सेंटेंस को करेक्ट कर दिया। अब आप श्योर हो गए कि सेंटेंस हमारा करेक्ट है, हमको क्या है? एक नंबर हमारा हमको मिलना चाहिए। क्लियर हो गया? लेकिन अगर हम ग्रामर की भाषा में और अंदर जाते हैं तो यहां पर हमको फिर मिस्टेक मिल जाती। मिस्टेक क्या मिलती है? अब इसका करेक्ट हम इस रूप में पाते हैं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। क्या हो गया? आई एम ए यूनिवर्सिटी ऑफ, नहीं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। अब यहां से हमने ए आर्टिकल को रिमूव कर दिया। तो देखिए, ध्यान दीजिए, क्या होता है कि अब हम यहां पर एक गलती दी गई, मिस्टेक दी गई, और मिस्टेक किसकी आई? आयन की, आर्टिकल की मिस्टेक आई। इसका मतलब सिंटैक्स में हमको आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल में हमारे क्या हो सकती है? गलती हो सकती है कि कहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं, कहां पर एन का प्रयोग करते हैं, कहां पर हम द का प्रयोग करते हैं, कहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एक कॉमन रूल काम किया कि वह चीजें जो सामान्य सेंस में यूज की जाती हैं उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई एम गोइंग टू स्टेशन, आई स्टेशन, द स्टेशन गलत हो जाएगा। आई एम गोइंग टू चर्च गलत हो जाएगा। नहीं, आई एम गोइंग टू चर्च सही है, लेकिन अगर द लगा दिया क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहीं पर कह दिया गया आई एम गोइंग टू, क्या हो गया? हॉस्पिटल, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल के भी पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। लगेगा, उसका स्पेसिफिक रूल होता है। अब वो रूल क्या होता है? जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तो वहां पर इसका जिक्र करेंगे। देखिए, आपको ये तो बता दिया गया, आपके ऐसा सिलेबस आ गया। आपको करेक्ट करने के लिए आपने लिखा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एन यूनिवर्सिटी। आपने ये सेंटेंस करेक्ट करके लिखा, ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। इसी को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। देखिए, इसी में क्या आता है? एडिटिंग और रिमूविंग आता है। क्या करना? एडिट करना और रिमूव करना। आगे आप अपने सेंस में समझते हैं। ठीक, मान लीजिए एक सेंटेंस हमने लिखा, यही आई एम स्टूडेंट ऑफ, ठीक है, अ यूनिवर्सिटी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। आपका ये सेंटेंस लिख दिया गया। ठीक, अब क्या करना है? इसी को कॉमन सेंस में हम कहते हैं एडिट और रिमूव करना। तो एडिट क्या करना है? ऐसे ही लिखा जाता है, एडिट और रिमूव। अगर आपको आता है तो देखिए, यहां पर आपने लिखा, ऐसे सेंटेंस लिखा गया, मान लीजिए आपने लिखा स्टूडेंट इसके पहले और यहां पर एम, ठीक है। आपने इनके बीच में एडिट किया, क्योंकि नाउन हमारा सिंगुलर है। यहां पर आपने किसका प्रयोग किया? ए का। क्या हो गया? आई एम अ स्टूडेंट, आपका एडिट कर दिया। यहां पर अभी हमने सामान्य रूल आपको बताया कि किसी भी संस्था इंस्टीट्यूशन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। अब इसको आपको क्या करना है? अब रिमूव में आपको जाएंगे, यहाँ पर ऑफ आपने लिखा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखा, और यहाँ पर जो रिमूविंग वर्ड था यहाँ पर एडिट हो गया। यहाँ पर रिमूविंग वर्ड यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल ए नहीं लगेगा। आपका दूसरे सेंस में आ गया। ये सिंटैक्स के रूप में क्या आया? एडिटिंग और रिमूविंग आ गया। क्लियर हो गया? जहां पर जरूरत हुई वहां पर हम एडिट कर लिए, जहां पर जरूरत हुई वहां पर हम क्या कर लिए? रिमूव कर लिए। चलिए ठीक, एक तो आपका ये आ गया। दूसरी चीज क्या आती है, इसको समझिए। इसी सेंटेंस को आपको कुछ इस रूप में दिया जाता है, कंपटीशन में दिया गया, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, लिखा गया अ यूनिवर्सिटी, लिखा गया। ठीक, आपका ये सेंटेंस हुआ।
आपको क्या कर दिया गया, अब कॉलम दे दिया गया इस रूप में, ठीक है। आपका ये सेंटेंस दे दिया गया। इसका मतलब क्या होगा, अब आपको ये पता करना है किस पार्ट ऑफ में सेंटेंस के करेक्शन करना, मतलब करेक्ट करना है, कहां पर गलती है। देखिए एक चीज पढ़ा रहा हूं, करेक्ट करना मतलब सिंटैक्स के अंतर्गत कितनी चीजें किस रूप में आता है। अब आपको पता है, अभी आपको सेंटेंस एनालिसिस किया गया, आई अपने स्थान पर करेक्ट है, आई एम अपने स्थान पर करेक्ट है, स्टूडेंट के पहले ए लगा है, ये करेक्ट है, ऑफ करेक्ट है, यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल ए लगा है, ये भी करेक्ट लग रहा है, इसका मतलब नो एरर होना चाहिए। हमने लगाया विकल्प डी हमारा सही है, मतलब ए विकल्प हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको डीप नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी एक क्या है, इंस्टीट्यूशन का नेम है और स्टूडेंट के लिए है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा, तो इसका सी विकल्प करेक्ट होगा, अर्थात यहाँ हम सी को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। ठीक है, जहां पर गलती होगी वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमको गलती ही पहचानना है। तो सिंटैक्स टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, इसका टॉपिक बताया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।